बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम राबिया है और आप देख रहे हैं सीक्रेट्स ऑफ फिज़िक्स। तो हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी और आज करते हैं उसका लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 में हमने बाइनरी सब्ट्रैक्शन करनी है। पहले हमने बाइनरी एडिशन की थी और अब हम करेंगे बाइनरी सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब देखें जो कंप्यूटर है ना वो सब्ट्रैक्शन का जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, करता वो एडिशन ही है। ठीक है, जैसे अगर मैं दो नंबर्स को ऐड कर रही हूँ, मैं कहती हूँ कि 1 + 2, ठीक है, तो ये हुई एडिशन। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 1 + -2, यानी एक नेगेटिव नंबर है लेकिन वो ऐड हो रहा है, तो कंप्यूटर इस तरीके से ऑपरेट कर रहा होता है, करता वो एडिशन ही है लेकिन नेगेटिव नंबर की। ठीक है, तो इस तरीके से वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो नेगेटिव हमें पहले क्या करना पड़ेगा, नंबर को नेगेटिव बनाना पड़ेगा अगर हमने एडिशन करानी है, ऐसी बात है। तो हम टूस कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर हम हाफ सब्ट्रैक्टर सर्किट और फुल सब्ट्रैक्टर सर्किट की तरफ जाएंगे। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अगर आपने किसी भी नंबर को नेगेटिव बनाना है तो आप क्या करेंगे, टूस कॉम्प्लीमेंट का तरीका अपनाएंगे। उस तरीके में क्या होता है, हम 4 नंबर्स का जो है नेगेटिव बना के देखते हैं। पहले हम 1 का नेगेटिव बनाते हैं। ठीक है, 1 का नेगेटिव बनाने के लिए देखें जो मेथड हमें बताया था ना मैम ने, इजी सा मेथड है। ठीक है, आपने क्या करना है, जो फर्स्ट 1 है ना उसको आपने रहने देना है एज इट इज़। ठीक है, फर्स्ट 1 है, बेशक वो यहाँ पर फर्स्ट 1 आ रहा है, बेशक वो फर्स्ट 1 यहाँ पर आ रहा है या यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, आपने फर्स्ट 1 को रहने देना है एज इट इज़। उसके बाद बाकी सब नंबर्स को क्या कर देना है, उनका कॉम्प्लीमेंट ले लेना है, इन्वर्ट कर लेना है। कुछ लोग ये डिफरेंट तरीके से भी करवाते हैं, पहले इन सबको इन्वर्ट करवा देते हैं, इसको 0 1 1 1 इस तरह करवा देते हैं और बाद में उसमें ऐड कराते हैं। आधा सेम यही है। ठीक है, लेकिन ये एक शॉर्टकट सा मेथड आप ये कंसिडर कर लें, क्योंकि हम फास्ट लेके चलेंगे इसीलिए हम इस मेथड को अपनाएंगे। ठीक है, अब हम ये 1 का जो है हमने कॉम्प्लीमेंट ले लिया, तो ये जो है ना ये -1 है। ठीक है, 4 × 1 ये -1 है। अब अगर हम 2 का लें तो मैंने कहा था फर्स्ट 1 को हमने क्या करना होता है, एज इट इज़ रखना होता है। अब देखिए यहाँ पर ये 0 है, 0 भी ऐसे ही रहेगा। फर्स्ट 1 के बाद बाकी सारी वैल्यूज़ इन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इस फर्स्ट 1 से पहले वैल्यूज़ एज इट इज़ रही, बेशक इसके आगे जितने मर्जी आप 0 लगा लें वो रहेंगे 0 ही। ठीक है, तो रहेंगे वो 0 ही। अब ये जो है 2 का इन्वर्ट होके या कॉम्प्लीमेंट होके क्या आया, -2, यानी ये -2 है। ओके, सिमिलरली मैंने कहा था फर्स्ट 1 को एज इट इज़ रखना है और आगे सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, इन्वर्ट। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये भी हो गया 1। ठीक है, तो ये क्या है, -3। ओके, अच्छा, अब फर्स्ट वन मतलब ये 0 ही रहेगा, ये 0 ही रहेगा और ये फर्स्ट 1 आया हमारा और यहाँ पर ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये है -4। तो हमने 4 नंबर्स के कॉम्प्लीमेंट बना लिए हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हम देखते हैं कि अब हम इसको ऐड करवा के देखते हैं। ठीक है, देखिए ये 7 है मेरे पास, 0 1 1 1। अगर 4 बिट में लिखे ना, हम 4 बिट नंबर ले लें तो इसमें हम इसको लिखते हैं इस तरीके से। और इसको 4 बिट क्यों लिया है, इसके पीछे की साइंस क्या है, इसके पीछे की साइंस ये है कि आपने करना होता है 2 की पावर 0 मतलब 1, 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 की पावर 2 मतलब 4 और 2 की पावर 3 मतलब 8। यानी देखिए जो 7 है, ठीक है, ये 8 से कम है ना, तो हम इसीलिए ये यहाँ 4 बिट नंबर लिखेंगे। अगर यहाँ पर हमारे पास 12 होता तो हम 2 की पावर 4 16 तक लेके जाते, फिर हम 5 बिट नंबर बनाते। ठीक है, तो मैं फास्ट इसलिए करा रही हूँ क्योंकि हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े, हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़े। ठीक है, कोई साहब कह रहे थे कि आपने बेसिक नहीं बताया, यानी बूलियन अलजेब्रा से स्टार्ट करवाती। तो ये जो कोर्स है हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, ये होता ही इस तरीके से है कि इसमें हम बेसिक चीज़ें नहीं करवाते, इसमें हम जो है मेन चीज़ों की तरफ जाते हैं। देखिए हम फुल एडर, हाफ एडर, फिर हम काउंटर्स पढ़ेंगे, फिर हम और भी इस तरह की चीज़ें पढ़ेंगे एडवांस लेवल की। ठीक है, तो बेसिक प्लेलिस्ट भी बनाएंगे लेकिन ये थोड़ा एडवांस कोर्स है। ठीक है, तो ये हमारे पास 7 है, इसको हमने 4 बिट नंबर में लिख दिया इस तरीके से। अब -3 यहाँ से उठाते हैं। ठीक है, -3 क्या मेरे पास बना था, 1 1 0 एंड 1। अब हमने करवाना क्या है, पहले हमने कॉम्प्लीमेंट तो बना लिया है इसका, अब हमने क्या करवाना था, एडिशन करवानी है इसकी। ठीक है, तो हम एडिशन करवा देते हैं। 1 + 1 क्या होता है, 2। 2 को क्या लिखते हैं 10, यानी 0 इधर आ गया और 1 इधर आ गया। 1 + 1 दोबारा से क्या हो गया
2, वही बात है 1 + 1 + 1 क्या होता है 3, 3 को बाइनरी में क्या कहते हैं 11, यानी 1 1 1 इधर आ गया और 1 इधर आ गया। अब 1 + 1 क्या होता है 2, मतलब 10, 0 इधर आ गया और 1 इधर आ गया। अब देखिए हमारे पास 4 बिट नंबर है ना, तो हमने अपने आंसर को भी 4 बिट में ही रखना है, ठीक है। तो 7 - 3 वैसे क्या होता है, हमें क्या पता है 7 - 3 क्या होता है 4 होता है, और 4 अगर 4 बिट नंबर में लिखें तो वो यही नहीं बनता। हाँ, इसका मतलब हमारा आंसर ठीक आया बिल्कुल। ओके, अब 7 - 2 करके देखते हैं, ठीक है। 7 ये और -2 हमने ये निकाला था, -2 क्या है 1 1 1 एंड 0। ऑपरेशन क्या परफॉर्म करवाना है, एडिशन, क्योंकि कंप्यूटर सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकता, वो एडिशन ही करता है सिर्फ। तो एडिशन करवाते हैं। 1 + 0 क्या होता है 1 ही होता है, 1 ही होता है ना। 1 + 1 क्या होता है 2, मतलब 1 एंड 0 होता है। 1 + 1 + 1 1 1 होता है, एंड 1 + 1 क्या होता है 1 0। 4 बिट नंबर तक रखना है इसको, ठीक है। 1 0 1। 7 - 2 क्या होता है 5 होता है, वी नो कि वो 5 होता है, और 5 को अगर 4 बिट नंबर में लिखिए तो वो 0 1 0 1 ही बनता है। इसका मतलब ये वाला आंसर भी हमारा क्या आया है, ठीक आया है। ओके, तो ये तो हमने 2's कॉम्प्लीमेंट कर लिया। अब हम करते हैं हाफ सब्ट्रैक्टर सर्किट क्या होता है। अब बेसिकली हमने हाफ सब्ट्रैक्टर सर्किट करना है, ठीक है। बाइनरी सब्ट्रैक्शन में हमने देखना है कि अगर हमने 2 बिट नंबर को सब्ट्रैक्ट करना हो, ठीक है, तो हम यूज़ करते हैं हाफ सब्ट्रैक्टर सर्किट, ठीक है। तो अब 2 बिट नंबर किस तरीके से बन सकते हैं, अगर हमारे पास 2 इनपुट हो A और B अगर हैं तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन किस तरीके से बनेंगे 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। 4 किस्म के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे, क्यों 2 की पावर n से, यानी 2 की पावर 2, तो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन गए। अब हमने क्या करना है, हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है। 0 - 0 क्या होगा 0 0, ठीक है। 0 - 1 क्या होगा, देखिए 0 में से 1 तो माइनस नहीं हो सकता, इसका मतलब इस 0 को एक बोरो लेना पड़ेगा, ठीक है, उधार लेना पड़ेगा। तो एक अब देखिए ये 10 बन गया, यानी 1 0 बन गया, यानी 2 बन गया। अब 2 में से 1 अब सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आता है 1 आता है, 1 आता है ना, ठीक है। लेकिन एक बोरो और एक कैरी, देखिए यहाँ पर ये बोरो और एक डिफरेंस, एक इसके डिफरेंस की वजह से आया है, 2 - 1 1 होता है, ये डिफरेंस की वजह से आया है, और ये इसके बोरो लेने की वजह से है। सिमिलरली ये डिफरेंस और ये बोरो। 0 - 0 0 ही इसका डिफरेंस है, ठीक है, और 0 ही इसने बोरो लिया है। 1 - 0 क्या होगा 1 - 0, 1 में से 0 निकालना है, 1 ही आ जाएगा ना। तो 2 बिट में लिखें तो वो 1 और 0 होता है, यानी इसने 0 बोरो लिया, कोई भी चीज़ बोरो नहीं ली, और 1 ही इसका डिफरेंस आ गया। 1 - 0 इसका डिफरेंस क्या आया है 1 आ गया है। अब 1 - 1 अगर करें, 1 में से 1 ही निकाल दें तो 0 इसका बोरो होगा और 0 ही इसका डिफरेंस होगा। 2 बिट नंबर में हम इसको 0 0 लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कंसिडर करते हैं। जब हमने हाफ एडर सर्किट किया था उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने कैरी और सम देखा था, ठीक है। एक होता है सम कि उन दोनों को ऐड करके जो चीज़ आई, और एक होता है उसने कैरी जो लिया है, क्योंकि ऐड करके आपके पास कैरी आता है, लेकिन जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास बोरो एंड डिफरेंस आता है, ठीक है। अब हम इसका ना एक तरह से टेबल बना लेते हैं, टेबल से हमें ईजी हो जाएगा। A B, साथ में हमने लिखना है बोरो क्या किया है और साथ में डिफरेंस क्या लिया है, ठीक है। ये वाली बात समझ आई है ना। 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, इसीलिए इसको एक बोरो लाजमी लेना पड़ेगा, और जब इसने बोरो लिया तो ये 0 तो नहीं रहा, ठीक है, इसके पास ज़्यादा पावर आ गई, ये 10 हो गया। तो 10 यानी 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 डिफरेंस है और 1 बोरो है। ओके, A और B है, 4 किस्म के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, 1 0 एंड 1 1, ठीक है। और बोरो और डिफरेंस इसी तरह कर लेते हैं, और 0 - 0 0 0 ही आ जाएगा, 0 - 1 0 1 ही आ जाएगा। सॉरी, 0 - 1 आपने इस तरीके से लिखना है, 0 - 1 कर रहे हैं, ठीक है। तो 0 में से जब आप 1 माइनस करेंगे तो 1 और 1 ही आएगा। 1 में से 0 माइनस किया तो 0 1 ही आ गया, 1 - 1 किया तो 0 0 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये टेबल्स बन गए हैं। मैंने कहा था कि ये जो बाइनरी सब्ट्रैक्शन है ना, हमने इसका ये जो हाफ सब्ट्रैक्टर सर्किट है, इसका हमने सर्किट बनाना होता है। सर्किट बनाने के लिए क्या करेंगे,
सर्किट बनाने के लिए हमारे पास लाजमी गेट्स होने चाहिए कि ए और बी किन दो चीज़ों की वजह से जुड़े हुए हैं, किन गेट्स की वजह से जुड़े हुए हैं। तो यानी हमें बोरो और डिफरेंस के क्या चाहिए, गेट्स चाहिए। अगर आप डिफरेंस का गेट देखें तो ये एक्स और गेट बनता है, ठीक है, ये बनता है एक्स और गेट, एक्सक्लूसिव और गेट। क्यों? क्योंकि कोई भी एक 1 होने पर, कोई भी एक अगर इनपुट हमारे पास 1 है तो आंसर 1 आ रहा है, कोई एक, जब दोनों 1 है तो 0 आ रहा है। गेट्स को आप अच्छे से ना मेमोराइज कर लें। तो 0 1 1 एंड 0 ये हमारे पास एक्स और गेट है। लेकिन अगर इसको देखें तो यहाँ पर कोई गेट नहीं है, नो गेट, यहाँ पर तो कोई गेट नहीं बन रहा। अब क्या करें? अब इसके लिए हम के मैप बना लेते हैं। जब हमारे पास कोई गेट नहीं बनता तो हम के मैप बना लेते हैं, ठीक है। 2 इनपुट्स हैं तो 2 की पावर 2, 4 सेल्स बन जाएंगे। यहाँ पे ए आ जाएगा और यहाँ पर बी आ जाएगा, यहाँ 0 और यहाँ 1, यहाँ 0 और यहाँ 1। मैंने प्रीवियसली के मैप की वीडियो बनाई हुई है, उसमें सारा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है जो इस चीज़ के लिए ज़रूरी है। तो अगर आपको के मैप का कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप पीछे जाके देख लें वीडियो, ठीक है, लेक्चर 5 होगा मे बी। अच्छा, अब यहाँ पर हमने देखना है इसका बोरो का के मैप बनाना है। ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 0 पे बोरो की वैल्यू क्या आ रही है, 0। ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 0, यानी यहाँ पर 0 आ जाएगा। ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 1 है। ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 1, यानी यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 0 है, यानी इस वाले सेल की बात हो रही है, यहाँ पे आ जाएगा 0। ए की वैल्यू भी 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, यहाँ पर भी 0। इसका मतलब इसका सिर्फ एक ही ग्रुप बन सकता है, ठीक है। इसके बाद हमने ग्रुपिंग करनी होती है, जब हम लिख लेते हैं ना इसके बाद हमने ग्रुपिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने एक ग्रुप बना लिया 1 का, ठीक है। अब इसका मुझे बूलियन एक्सप्रेशन भी तो लिखना है, ठीक है। उस बूलियन एक्सप्रेशन से ही तो पता लगेगा कि कौन कौन से गेट्स लगे हुए हैं यहाँ पर, है ना। तो मैं क्या करती हूँ, ये जो 1 है ना इसको मैं कह देती हूँ ए बार और बी, यानी यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 0 तो ए बार लगा दिया, और बी की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे बी लगा दिया। और यहाँ पे मैं किस तरीके से जज कर सकती हूँ यहाँ पे कौन कौन से गेट्स लगे हुए हैं। देखिए, एक तो यहाँ पे लगा हुआ है एंड गेट जो ए बार और बी को जोड़ रहा है, और एक यहाँ पे लगा हुआ है नॉट गेट जो कि इसका बार बता रहा है, ठीक है। तो यानी एक नॉट गेट है और एक एंड गेट है। और अगर इसको भी देखें तो डिफरेंस का क्या है, एक एक्स और गेट है। यानी इस पूरे ऑपरेशन के लिए हमें 3 किस्म के एक गेट्स चाहिए, ठीक है। अब हम सर्किट बनाने की तरफ आते हैं। सर्किट में हमने क्या करना है, ठीक है, सर्किट बनाते हैं। ये ए है, सर्किट इसका बहुत मज़े से बनता है। ये ए है और ये बी है, ठीक है। ये दोनों एक्स और गेट से जुड़े हुए हैं, इनके बीच में एक एक्स और गेट लगा देना, ठीक है। ये है एक्स और गेट, और इसकी आउटपुट हमें क्या दे देगी, डिफरेंस दे देगी, डिफरेंस, ठीक है। ये तो हो गया। अब हमने क्या करना है, बोरो बनाने के लिए क्या करेंगे, बोरो के लिए हम एक यहाँ पे लेके आएंगे एक नॉट गेट, ठीक है। एक नॉट गेट यहाँ पे लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बार आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से लेके आएंगे बी, ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, एक एंड गेट से जुड़े हुए हैं। तो ए बार एंड साथ में बी, ये एंड गेट से जब निकलेंगे तो हमें क्या देंगे, बोरो। तो ये था इसका सर्किट कि वो डिफरेंस को अलग से बता रहा है और बोरो को अलग से बता रहा है, ठीक है। अब हम करते हैं फुल सब्ट्रैक्टर सर्किट। ओके, अब हम फुल सब्ट्रैक्टर सर्किट करते हैं। फुल सब्ट्रैक्टर सर्किट जो है वो 3 बिट नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। प्रीवियसली हमने फुल एडर सर्किट पढ़ा था ना, वो 3 बिट नंबर को ऐड अप करने के लिए होता है। तो बेसिकली ये दोनों सेम ही होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। अब देखें जो फुल सब्ट्रैक्टर सर्किट है, ठीक है, 3 बिट नंबर कहाँ तक आता है हमारे पास, हमें क्या पता कि हमने ABCD तक जाना है, क्या पता E तक जाना हो, क्या पता हमने कितने इनपुट्स लेने हैं, इसका हमें किस तरीके से आइडिया होगा। इसका हमें इस तरीके से आइडिया होगा कि हमने देखना हमारा जो 3 बिट नंबर है वो किस तरीके से बनता है। देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 तक अगर मैं करूँ कंसीडर। अगर मुझे 0 को लिखना है 3 बिट नंबर में, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं लिखूँगी 0 0 एंड 0। 1 को लिखना है 3 बिट में तो मैं करूँगी 0 0 1। 2 को मैंने लिखना है 3 बिट में तो मैं करूँगी 2 1 एंड 0, ठीक है। 1 एंड 0 होता है, 3 होता है 0 1 1, 4 होता है 1 0 0, 5 होता है 1 0 1,
6 होता है 1 1 0, 7 होता है 1 1 1, ठीक है। यहाँ तक तो होगा हमारा 3 बिट। अब अगर मैं 8 की बात करती हूँ ना, अब अगर मैं 8 की बात करती हूँ तो वो 1 0 0 0 हो जाता है। तो इसका मतलब मैं 8 को कंसीडर नहीं करूँगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये 4 बिट नंबर बन गया है, तो मुझे तो 3 बिट नंबर को सबट्रैक्ट करना है ना। ओके, तो मुझे 3 बिट नंबर यानी ABC चाहिए, 3 इनपुट्स चाहिए, ठीक है। 3 इनपुट्स आ गए मेरे पास, और 2 की पावर 3 क्या होता है? 8 होता है, यानी 8 किस्म के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन गए। कॉम्बिनेशंस 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 को भी कंसिडर करेंगे तो ये 8 किस्म के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन गए, ठीक है। अब हमने देखना है इनका बोरो और डिफरेंस। 0 माइनस 0 आपने इस तरीके से बिल्कुल एक सीक्वेंस वाइज लेके चलना है, ठीक है। आपने करना है 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 क्या होता है? 0 ही होता है। 0 माइनस 0 0, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 0 0, यानी आप 0 में से 0 माइनस करेंगे तो वो 0 0 ही बोरो भी आएगा, उसका डिफरेंस भी आएगा। फिर 0 माइनस 0 क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। लेकिन 0 में से जब 1 माइनस करते हैं तो हमने क्या पढ़ा था? एक उसका डिफरेंस हो जाता है और एक उसका बोरो हो जाता है, तो ये 1 1 आ जाएगा। फिर से लिख दूँ यहाँ पे 0 में से 1 माइनस किया तो एक इसने ले लिया एक इसने बोरो ले लिया, और ये क्या बन गया? 2। अब 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, यानी 1। एक इसका डिफरेंस हो गया और एक इसका बोरो हो गया, तो 1 1 आता है, ओके। एक बोरो हो गया और एक डिफरेंस हो गया, तो 1 1। अब 0 माइनस 1 1 1, और 1 1 में से 0 माइनस करो तो 1 1 ही आता है, ओके। 0 माइनस 1 1 1, और 1 1 में से 1 माइनस कर दिया, ठीक है। 1 1 में 1 1 का क्या मतलब होता है? 3 3 में से 1 माइनस किया तो 1 0 नहीं आएगा, 2 2 आएगा ना, तो यहाँ लिख देंगे 1 एंड 0, ठीक है। 1 माइनस 0 वही 1 ही आएगा, और साथ में 0 से माइनस कर दे तो 1 ही आएगा, 0 1। 1 माइनस 0 1 ही होता है, और 1 माइनस 1 करेंगे। आपने पहले देखना है कि पहले आपने इसको सॉल्व करना है, इक्वल टू करना है, बाद में इसको करना है। 1 माइनस 0 क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। और 1 में से 1 निकाल दिया तो 0 0 0 और 0। 1 था, उसी में से 1 निकाल दिया तो 0। 1 माइनस 1 0, ठीक है। यहाँ पे भी 0 0 आ जाएगा। 1 माइनस 1 0 होता है, यहाँ पे 0 हो गया, और 0 में से 1 निकाला तो 1 1। अब एक बार मैं इसको क्रॉस चेक कर लेती हूँ। ओके, 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1, ठीक है। ये बिल्कुल ठीक आया। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है? हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने बोरो और डिफरेंस को देखना है कि इनका क्या क्या टेबल बनेगा। अगर आप इनको गौर से देखें तो यहाँ पर कोई टेबल नहीं बन रहा, ठीक है। कोई टेबल नहीं बन रहा कि जिससे हम अपने सर्किट की तरफ जाएं, हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएं, तो नहीं जा सकते। इसका मतलब हमें पहले के मैप बनाने पड़ेंगे इसके लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर के मैप बनाने की करती हूँ। पहले मैं बनाती हूँ बोरो का के मैप। बोरो का के मैप बनाते हैं। अब देखिए मेरे पास 3 किस्म के हमारे पास इनपुट्स है ना, तो 3 इनपुट्स वाला बनाने का, यानी 2 की पावर 3 जो 8 है वो बनाने पड़ेंगे। 8 सेल्स बनाने पड़ेंगे यहाँ पर। ये मार्कर भी जवाब दे गया है, A B और यहाँ पे C। 0 0 0 1, यहाँ पे 1 1 लिखते थे, और यहाँ पे 1 एंड 0 लिखते थे, यहाँ पे 0 और 1, ठीक है। अब हमने देखना है कि 0 0 और 0 A B C तीनों 0 हैं, तो बोरो क्या आया? 0, ठीक है। A B दोनों 0 हैं और C की वैल्यू 1 है यहाँ पर, यानी इस सेल की बात हो रही है। इसमें बोरो की वैल्यू क्या है? 1 है। 0 1 एंड 0 0 1 एंड 0, देखें बड़े सिस्टमेटिक तरीके से इस तरह करके वैल्यूज आती हैं। 0 1 एंड 0 पर हमारे पास क्या आ रहा है? 1। फिर ये भी हो गया। फिर 0 1 1 पर 0 1 एंड 1, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 1। इसको भी डॉट डाल देती हूँ, ठीक है। इसके बाद 1 0 0 पर 1 0 एंड 0, 1 0 0 पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 0। 1 0 1 पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 0। 1 0 एंड 1 पर इसकी वैल्यू वापस आ रही है 0
ओके 1 1 0 पर आ रही है 0 1 1 एंड 0 पर वैल्यू 0 और 1 1 पर वैल्यू आ रही है 1, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इसका बनाना है ग्रुपिंग करनी है, ठीक है। हमने के मैप बना लिया, सेल्स बना लिया और अब हमने करनी है ग्रुपिंग। पहले ये वाला ग्रुप देख लेते हैं। इस वाले ग्रुप को अगर देखें तो इसमें ए की वैल्यू 0 से 0 ही है, यानी ए की वैल्यू सेम है और बी की वैल्यू चेंज हो रही है तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे बी की वैल्यू को, सिर्फ ए की वैल्यू को कंसिडर करेंगे ए बार। और साथ में सी की वैल्यू क्या है, इसके पैरेलल देखें सी की वैल्यू 1 है तो सी को कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब हम करते हैं इस वाले ग्रुप को। अब हम इस वाले ग्रुप को देखते हैं। इसमें ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 0 है तो ए बार लगा दिया, बी की वैल्यू 1 है तो बी लगा दिया और सी की वैल्यू फ्रॉम 0 to 1 फ्रॉम टॉप टू बॉटम चेंज हो रही है, इसीलिए इसको कंसिडर नहीं करेंगे तो इसको ओमिट कर दिया। तीसरा हमारा ग्रुप क्या बनेगा इस तरीके से। अगर आपको के मैप का कॉन्सेप्ट नहीं है तो प्रीवियस मैंने वीडियो बनाई है, आप वो भी जाके देख सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा एक सिस्टमेटिक तरीके से हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम स्क्रैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो पीछे से लिंक है। के मैप इस तरीके से बनाते हैं कि हमने यहाँ पर जो ग्रुप अपना बनाया है इसमें हमने ए बी सी की वैल्यूज दे के अपना बुलियन एक्सप्रेशन लिखना है। तो ए की वैल्यू फ्रॉम 0 to 1 चेंज हो रही है, इसको नहीं कंसिडर करते। बी की वैल्यू 1 से 1 ही है, ए की वैल्यू है तो हमने इसको लिख लिया, क्योंकि एट अ टाइम ऐसा नहीं हो सकता कि एक हमारी इनपुट की वैल्यू 0 भी हो और 1 भी हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्वांटम नहीं है ये। और सी की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो हमने सी लिख दिया, ठीक है। अब मैं एक बार चेक कर लूँ। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मुझे क्या पता लग रहा है कि एक नॉट गेट, एक एंड गेट, ठीक है, फिर एक और गेट, फिर एक नॉट गेट, एंड गेट, फिर और गेट, यानी बहुत ज़्यादा गेट्स यहाँ पे बनेंगे तो हमारा सर्किट थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो बेटर ये है कि हम क्या कर लें, एक कॉमन ले लेते हैं। ए को मैंने कॉमन लिया अगर तो सी प्लस बी आ गया प्लस बी डॉट सी। अब इसका क्या मतलब है कि 2 और गेट्स चाहिए, 2 एंड गेट्स चाहिए और एक नॉट गेट चाहिए। क्या क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए 2 और गेट्स, 2 एंड गेट्स और एक नॉट गेट, ठीक है। हमारे गेट्स थोड़े से तो कम हुए हैं ना, यानी हमें 5 गेट्स चाहिए अपना बोरो बनाने के लिए। ओके, अब हम करते हैं, अब हम बनाते हैं अपना डिफरेंस का के मैप, ठीक है। डिफरेंस का के मैप बनाना है। आठ सेल्स बनाएंगे, ए बी और सी लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1। ओके ओके, 0 0 पर इसकी वैल्यू 0 है, 0 0 1 पर इसकी 1 है, 0 1 0 पर इसकी वैल्यू 1 है, ये बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। 0 1 1 पर इसकी वैल्यू है 0, फिर 1 0 0 पर इसकी वैल्यू 1 है, 1 0 1 पर इसकी वैल्यू 0 है, 1 1 0 पे 0 है और ये 1। देखिए कितना मज़े का पैटर्न आया है। इसको हम कहते हैं चेकर बोर्ड पैटर्न। मैंने पहले भी बताया था कि इसको हम चेकर बोर्ड पैटर्न कहते हैं, जो कि चेस में होता है। 1 यानी वाइट और ब्लैक का ना हमारे पास पैटर्न आता है, तो ये चेकर बोर्ड पैटर्न है। और इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन बनेगा वो इस तरीके से बनता है, ए एक्स और बी एक्स और सी, यानी इसमें 2 एक्स और गेट्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। इसमें 2 एक्स और गेट्स चाहिए और 5 गेट्स यहाँ से चाहिए। अब हम इसका हम जो है ना सर्किट बनाते हैं, ठीक है। अब इसके सर्किट की तरफ चलते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से इनपुट्स लेती हूँ ए बी। पहले मैं ए और बी को जोड़ती हूँ एक एक्स और गेट से, ठीक है। एक एक्स और गेट मैंने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। इसकी जो भी आउटपुट आई है वो सी के साथ एक एक्स और गेट लगाएंगे, एक्स और गेट। तो ये चीज़ हमें क्या दे देगी, ये दे देगी डिफरेंस, ठीक है। ये जो है वो 2 एक्स और गेट थे ना इसके बीच में लगे हुए, तो पहले हमने ए और बी को लगाया। हम वैसे इकट्ठे नहीं कर सकते, ठीक है। पहले हमने 2 को किया, फिर बाद में हमने तीसरे को किया। तो हमने यहाँ पे ए एक्स और बी लगा दिया। जब ये सी से गुजर के आया तो ए एक्स और बी एक्स और सी, ये जो निशान होता है ये एक्स और गेट का होता है। यहाँ से तो हमारे पास डिफरेंस आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये वाला मरहला तय करना है। पहले हम क्या करते हैं, बी और सी को एक एंड गेट से जोड़ दें,
हाँ क्या करें, ठीक है, ये B है, ठीक है, और ये है C, ये जुड़ गया एक एंड गेट से। ओके, अच्छा अब हमने क्या करना है, B और C को एक और गेट से जोड़ना है। यहीं से ले लेती हूँ मैं, यहाँ पे मैंने डॉट लगाया और यहाँ पर भी मैंने डॉट लगाया, इसका मतलब है कि यहाँ पे कनेक्शन हुआ हुआ है। ठीक है, क्या करना है, इसको एक और गेट से, मैंने एक्स्ट्रा गेट से जोड़ दिया, ओहो, एक और गेट से जोड़ना है। यहाँ पे एक और गेट लगा दिया। पहले मैंने इस वाले पार्ट को सोल्व किया B डॉट C को, अब मैंने इस वाले पार्ट को सोल्व किया है। अब मैंने A बार को करना है, A बार बनाना है। अब मैंने A बार में लेती हूँ यहाँ से, यहाँ पे लगाती हूँ एक नॉट गेट। ठीक है, मैंने क्या बना दिया, A बार बना दिया। अब A बार और ये B प्लस C एक एंड गेट से जुड़े हुए, इसका मतलब इनके बीच में लगा देंगे एक एंड गेट। आप खुद ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग से होते हैं, ये हो जाएंगे सॉल्व। यानी A बार और B प्लस C एक एंड गेट से जुड़े हुए, ये वाला पूरा पार्ट आ गया। और तो और ये दोनों, ये और ये दोनों टर्म्स आपस में एक और गेट से जुड़ी हुई है ना, तो यहाँ पे लगा देते हैं एक और गेट, और गेट। तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया बोरो। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये सॉल्व हो गया। अच्छा, मेरे पास लेक्चर वाइज नोट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, और इन्हीं से मैं देख के पढ़ा रही होती हूँ। और मेरे पास नीट नोट्स हैं, अगर आपको ये नोट्स की ज़रूरत है तो मेरे वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। ठीक है, secretsofphysics.com अगर आप लिखें गूगल पर तो वो वेबसाइट आ जाएगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको ये समझ आई है तो डू लाइक इट, ठीक है, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू न्यू। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।